वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज नए दिन की शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहले आते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कौन से एक नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। हॉस्टल हम की बात करें तो हॉस्टल हमारा बढ़िया था। जहाँ पर हम हॉस्टल रहे हैं वहाँ पर पंजाबी लोग भी मिल गए थे, थोड़े से इंग्लिश लोग भी थे, बट इतनी मेरे को दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि पंजाबी को अपनापन थोड़ा सा लगता है, इतना मज़ा आता है। इंडिया पाकिस्तान से होगा अच्छा लगता है। तो अब हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। पहले रास्ता पूछते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा बात करें। जब हम दुबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले हमें नोल कार्ड, या जिसे स्मार्ट कार्ड भी कहा जाता है, वो बनवाना पड़ता है। वो किसी भी मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड से बन जाता है। फिर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो, मेट्रो हो, ट्रैम्प हो या कोई पब्लिक कैब हो, यात्रा कर सकते हैं। नोल कार्ड हर तरफ चलता है। नोल कार्ड 25 दराम का बनता है, जिसकी वैल्यू 19 दराम होती है। उसके बाद आप जितने का भी मर्जी चाहें आप रिचार्ज करवा सकते हैं। मिनिमम 5 दराम से भी आप रिचार्ज करवा सकते हैं। जब आप देश छोड़कर जा रहे होते हैं तो आप नोल कार्ड वापस करके बाकी बकाया सिक्योरिटी समेत आप वापस ले सकते हैं। दुबई मेट्रो में 2 लाइंस चलती हैं, एक रेड लाइन और एक येलो लाइन। मैंने बर्जुमान से बुर्ज खलीफा दुबई मॉल, जो रेड लाइन की मेट्रो जाती है, मैंने ली, जिसका फेयर 3 दराम नोल कार्ड से कटा, जो दुबई मेट्रो का मिनिमम फेयर है। Come and fly away with me. 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 तो हम दुबई मॉल में एंट्री कर चुके हैं। तो दुबई मॉल में सीधा अंदर जाके आपको दिखाते हैं। इधर की दुकानें बहुत बढ़िया बढ़िया हैं और थोड़े से आपको सिखाते भी हैं। जैसे मेरे को पता है और मैंने 4-5 इकट्ठे वो ले लिए, परफ्यूम्स वगैरह लेनी है। तो अभी आगे देखते हैं और थोड़ा सा माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सेकेंड हर सारी की सारी आपको मिलती हैं। यहाँ पर जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक अलग ब्रांड दिखाता हूँ आपको मैं।
यहाँ पर सारे ब्रांड मिलते हैं। यहाँ पर कुछ लोकल ब्रांड भी दिख जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, वॉचेस, परफ्यूम, मोबाइल की शॉप और इनके अलग अलग सेक्शन नज़र आते हैं। दुबई मॉल घूमने के बाद मैं वेज खाने की तलाश में फूड कोर्ट पहुंचा। वहां पर भी सारी ब्रांड, चाहे वो स्टारबक हो, सबवे हो, टेक्सास चिकन हो, सब देखने के बाद मैंने अपनी सर्चिंग तेज की और देखते देखते ढूंढते मैं पहुंचा बर्गर किंग। दुबई मॉल घूमने के बाद अब खाना खाने की बारी है। तो अब मैंने जो ऑर्डर किया है, बर्गर किंग से ऑर्डर किया है। यहाँ पर तो बर्गर किंग वो मिल गया। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ही सर्वाइव करता है, वेजिटेरियन सर्वाइव नहीं करता। तो मैं वेजिटेरियन में पनीर किंग लिया है और साथ में फ्राइज़ लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ लिए हैं और साथ में इसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक का भी अलग ही मज़ा आता है। तो कोल्ड ड्रिंक एक ले ली है। तो अभी एक खाते हैं, आपको बताते हैं कैसे है। आज चलो इसकी ओपनिंग करते हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग हो रही है जी आज इसकी बर्गर की अनबॉक्सिंग। खा के देखते हैं, खा के बताते हैं आपको। बहुत बढ़िया। नॉन वेज पनीर के साथ टमाटर, गोभी के पत्ते, ये भरा हुआ एक वेजिटेरियन इंसान के लिए एक वेजिटेरियन नाश्ता। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब पहली बार खा रहा हूँ। खाने का मज़ा ही अपना है। लंच भी समझ लो, ब्रंच समझ लो, ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी, ब्रंच हो गया। वो खा के देखते हैं, उसको चटके देखते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में तो वो देते नहीं है, प्लास्टिक का पकड़ा देते हैं। यहाँ पर देखो पूरा पैक करके ठोक दिया जाए और प्राइस के लिए कर देते हैं। आप खाइए, सबको खिलाइए। प्योर वेज, एग भी नहीं है। मैंने मना कर रहा, एग भी नहीं होना चाहिए जो आप क्रीम डालते हैं। तो उन्होंने एग, क्रीम वाला जो एग वाला क्रीम था वो भी हटा दिया। नाइस, ये भी अच्छा है। मेरे को डर लग रहा था, पता कैसा होता है, लेकिन नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आपको खाने के बाद आपको मिलते हैं। अभी से दुबई मॉल घूमने के लिए अच्छा है। बुर्ज खलीफा जाएंगे तो दुबई मॉल घूमिए। हाँ, इधर फूड कोर्ट अच्छा है। फूड कोर्ट में मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने, अगर वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ पर मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। कोई ऐसी बात नहीं। मैंने पनीर लिया क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता है। मैंने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया था, तो मैंने पनीर बर्गर ले लिया था, साथ में फ्राइज़ लिए थे, फ्रेंच फ्राइज़। ऊपर हल्का सा स्पाइसी करवा लिया थे। बच्चे खाते हैं तो स्पाइसी नहीं कर पाते, लेकिन अब मैं अकेला खाना तो मैं स्पाइसी करवा लिया, उस अकॉर्डिंगली है। आई थिंक अब हमें एक कदम और नीचे जाना है। नीचे जाएंगे, उसमें आपको बताता हूँ मैं। अभी मैं नीचे पूछ के बताता हूँ। यहाँ पर प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना किया है। इस चक्कर में मैं वहाँ पे कोई भी ऐसी फ़ोटोज़ नहीं लेना जहाँ पर किसी की प्राइवेसी मांगो। मैं नहीं चाहता कि कोई बेफालतू की हमें और कोई पेनल्टी, क्योंकि वहाँ पर पेनल्टी बहुत हैवी है। मैं पेनल्टी इस चक्कर में सिर्फ मैं अपनी ले रहा हूँ या बाकी जो मॉल्स की दे रहा हूँ। एक्वेरियम की आपको देख के बताता हूँ। अभी आपको नीचे जाते हैं, अभी लिफ्ट का इंतजार करो। लिफ्ट नीचे जाकर फिर आपको बताते हैं। यहाँ से हम नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। स्टेज में
लिखा था ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। इस चक्कर में हमेशा जब भी इधर आओ ना, आप पहले पढ़ो, उसके बाद करो कोई काम, नहीं तो हाँ पेनल्टी बहुत हैवी है। ऐसे ऐसे पेनल्टीज हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होगी, आपने जाने अनजाने कर दिया, आपको उसका भुगतान देना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ का नज़ारा होने वाला है, जो यहाँ आता है बस यहाँ के ही होके रह जाता है, मेरे को लग रहा है। मैंने अभी परफ्यूम लिया, पीछे आपको बताया था पिछली वीक, उन्होंने धक्के से दे दिए, ले लिए। यहाँ पर भी बागनी होती हैं, बागनी जिसको करना आता है वो बागनी करके सही उसमें ले जाता है। मुझको नहीं पता मैंने सही लिया नहीं लिया, बट मैंने ले लिया। 300 दराम का कह रहा था और मैंने लिया कितने में, 75 दराम से। जी हाँ, 75 दराम से में मैंने उनसे 4 बोतलें परफ्यूम्स के लिए। पहले यहाँ से दिखाएंगे, उसके बाद नीचे और जाएंगे, एक नीचे और जाना पड़ेगा आई थिंक फॉर एक्वेरियम। आपको पहले यहाँ से दिखाएंगे। पूरा ओशन समा गया। एक्वेरियम की एंट्री फ़ीस 400 दराम थी, जो मैंने नहीं ली क्योंकि एक्वेरियम की एक्चुअल एंट्री फ़ीस 50 दराम है। ये पीक सीज़न चल रहा था, इसलिए 50 दराम की जगह 400 दराम की फ़ीस थी। मुझे वर्थ नहीं लगी और मैंने नहीं ली। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। Get me rowdy. दुबई मॉल घूमना है, बस ये मेक श्योर करिए कि आप अपने कंफर्टेबल जूतों के साथ आएँ, क्योंकि आउटफिट तो कुछ भी चल सकते हैं, लेकिन जूते होना बहुत ज़रूरी है। बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। देखिए अब मैं एक चीज़ आपको